अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज आ गए हम टोली चौकी के गलियों में। ये गलियां ये देखिए आए हैं हम। आप पहचान चुके होंगे, हकीम रोड है ना, चौरस्ता हकीम रोड का चौरस्ते पे है। अब हम आज जायका लेंगे अल रिकाब रेस्टोरेंट का। ये बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स यहाँ का रिकमेंड करे थे, तो सोचे चलिए वहाँ का रिव्यू देखेंगे कैसा है, क्या है टेस्ट, क्या आइटम है। ये देखिए एंट्रेंस है, यहाँ से आपको दिख रहा है। ये अलबैक बेकरी है नीचे, उसके पर फर्स्ट फ्लोर पे अल रिकाब रेस्टोरेंट है। यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। बहुत रिकमेंड करे थे कि टेस्ट बहुत लजीज है, अच्छा है, सो एंड सो फूडीज। तो लेट्स सी, चेक करने के लिए अब आए हैं हम लोग। यहाँ का एम्बियंस तो ओके है, और लेडीज़ के लिए सेपरेट सेक्शन रखा है एक पर्दे के साथ, और सिटिंग एरिया भी ओके ओके है, अच्छा है। बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। ये देखिए ये एंट्रेंस है, ये अल रिकाब का। ये देखिए टेबल्स रखे हुए हैं यहाँ पर। एम्बियंस तो ओके था, और वो लोग वेलकम भी बहुत अच्छा करे हैं, सर्विस भी बहुत अच्छा दिए हैं। ये देखिए एम्बियंस, ये जो है ना पर्दा, ये फैमिली के लिए रखे हैं लोग। एक पार्टीशन बना दिए हैं फैमिली के लिए, वो अंदर बैठ के फैमिली लंच डिनर कर सकते हैं वहाँ पर आकर आराम से। अब आपको बाहर का भी बताऊंगा, बाहर भी सिटिंग रखे हैं वो लोग बैठने के लिए, चेयर्स टेबल्स करे हैं। ये अपने टोली चौक की हकीम पेट में आता है। ये इन लोगों का औरंग ब्रांच भी है मल्लापल्ली पे। तो ये रिव्यू करने आए हैं हम लोग, देखेंगे कितना बेस्ट है, क्या है क्या नहीं। ये बाहर का नज़ारा देखिए आप, यहाँ बैठ के आप रात में डिनर करें तो लाइटिंग में बहुत अच्छा दिखेगा आपको। बाहर का पूरा नज़ारा दिखेगा टोली चौकी का, चौरस्ता हकीम पेट का। आपको ये सेटिंग का अरेंजमेंट किया है वो लोग रेस्टोरेंट वाले ने। ये देखिए बाहर का दिख रहा है ना आपको, ये लोकेशन हकीम पेट चौरस्ता है ना, वो चौरस्ता है। तो चलिए अपन अब देखेंगे खाने का रिव्यू कैसा है, क्या नहीं। बहुत लोग तो बोले हैं ऐसा है, लेट्स चेकआउट। तो हम ये देखिए मेनू दिख रहा है आपको, इसमें आपको प्राइजेस दिखेंगे आपको, मंदी के रेट्स और कबाब्स, डिफरेंट ऑफ कबाब्स है आपको, डिज़र्ट्स है, एवरीथिंग है। आप मेनू देख सकते हैं, और आप आराम से रोक के पास करके एक एक चेक भी कर ले सकते हैं क्या प्राइजेस है, क्या आइटम्स है। डिफरेंट ऑफ वेराइटीज़ है आपकी इसमें, कबाब से, मंदी से, कब्सा है, मॉकटेल्स, एवरीथिंग है। तो गाइस ये आ गया है मटन कबाब। बहुत लजीज था, यम्मी था, खाए हैं, बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था, टेस्टी है। ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ऑनियन दिए, लेकिन वो टाइम पे लेमन प्रोवाइड नहीं किए थे वो लोग, नहीं है बोल दिए सीधा पूछे तो। और ये चटनी जो थी ना फ्रिज में रखी हुई, शायद ठंडी थी। ये कबाब तो ओके है, लेकिन चिप्स के साथ जो चटनी सर्व करे वो तो ठंडी थी, हमको वो मज़ा नहीं आया। कबाब तो ओके है, आप ऑर्डर करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। तो गाइस ये रिकमेंडेड है, आप आराम से ले ऑर्डर करके खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। टेस्ट तो लजीज लाजवाब था। ओके। और नेक्स्ट मंगाए हम चिकन टिक्का। एब्सोल्युटली सुपर्ब था ये, और यम्मी था, बहुत हॉट हॉट था खाने के लिए। और जब मुंह में रखे ना, गोश्त घुल जा रहा था, उतना सॉफ्ट था और बहुत यम्मी था। मस्ट रिकमेंडेड बोल रहा हूँ, ये आप गए तो 100% आप ये ऑर्डर करिए आप। इतना लजीज है, बहुत पसंद आया हमको, बहुत टेस्टी था, यम्मी था। आप 100% ट्राई कर सकते हैं आप, ये रिकमेंडेड है हमारे तरफ से। तो ये तो दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस हम मंगाए हैं घी रोस्ट मंदी है ये। ओके, इसके साथ मेयोनीज और टमाटर की चटनी, सलाद देख सकते हैं आप।
मटन बीफ का है ये, और बहुत यम्मी है। एंड प्लस बहुत सॉफ्ट, बोल तो सॉफ्ट, ऐसा मखमल जैसा, मुंह में डाल तो घुल जा रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, हम बोले घी रोस्ट मंदी, इसमें घी का फ्लेवर ही नहीं था, और नमक ही नहीं, इस खाने में नमक नहीं था। ये घी रोस्ट मंदी में, मटन में नमक ही नहीं था। हम लोग, और ये जो जो मंदी लाए हैं वो लोग बहुत ठंडी लाए थे। फिर हमने भेज के उसको फिर गर्म करा के फिर मंगाए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और टेंडर है गोश्त, बहुत सॉफ्ट है। और टेस्ट, और घी रोस्ट मंदी में घी नहीं थी वहाँ पर। घी का मज़ा ही नहीं है कुछ भी। घी रोस्ट मंडी में तो घी का मज़ा आना ना यार। यार हम थोड़ा डिसअपॉइंट तो हो चुके हैं वहाँ पर खाने के बाद। क्यों बोल तो, एक तो फूड सर्व जो करे बहुत ठंडा था वो, फिर लेके गए फिर गर्म करके लाए, और नमक का नाम ही नहीं था वो ग्रेवी में भी मटन के, और ये चावल में भी उसके लिए। लेकिन गोश्त टेंडर है ओके, लेकिन जब घी रोस्ट मंदी बोलने के बाद आप घी का फ्लेवर तो रहना यार। 0%, ज़ीरो बोल तो ज़ीरो, घी का फ्लेवर ही नहीं था। तो गाइस ये आइटम में तो हम डिसअपॉइंट हो गए हैं। कहीं बोल तो चावल उतना फ्लेवरफुल नहीं था, कल तो बहुत फूड ब्लॉगर्स बोले चावल यम्मी है, बहुत है। ऐसा चावल तो हम कहीं नहीं खाए। मुझे, हमको तो समझ में नहीं आया चावल। ओके, और घी रोस्ट बोल तो घी तो रहना चाहिए, घी का टेस्ट भी नहीं आया उसमें कुछ भी।